उन्होंने बात की थी, ठीक की थी, मैं कहा कि मैं आपके साथ हूं। डीपीएल इंसान तो है। आज क्या हो रहा है जहां? क्या लोहार की जगह तूफान नहीं है? कोई मुझे बताओ, वो तो सेफ्टी लगाया हुआ है निहायत मादत के साथ। क्या वो इस काबिल है? क्या वो आपके मसाइल के लिए प्रॉब्लम नहीं है? कोई बात करता है, 90% लोग ये कहते हैं कि चेयरमैन ये कर रहा है, और उसके बाद 100% लोग ये कहते हैं ये कर रहा है। चाहे आपको सारी सुननी चाहिए, थोड़ी सी बात सुन ले मेरी। हाँ जी, तो मैं ये भी बात करता हूं, डॉक्टर अमीर मोहम्मद को भी मैंने कहा है, डॉक्टर जफर अल्ताफ को भी मैंने कहा है, मुझ में जरूरत है, मैं बात कर सकता हूं। आज मैं इसलिए बात करना चाहता था कि यार आए चेयरमैन साहब आए, आज क्या हो रहा है? वो 73 का रूल किधर गया? वो हम पे लागू होता है। जब एक बड़ा अफसर गाड़ी उसके बच्चे करा देते हैं तो वो आपका 73 का रूल किधर गया? मैं शादी से पूछता हूं, मैं चेयरमैन से पूछता हूं, एक मजदूर जहां मर गया तो उसकी लाश पे वो हमारा चेयरमैन जिसकी हम बड़ी तारीफें करते हैं, जहां बैठ के उसकी जनाजे में नहीं आया, और जहां बैठ के वो चाय पी रहा था और डॉक्टर चाय पी रहा था, ये है आपका सुन, उसकी तारीफें कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या क्या इंसाफ है? आप क्या इंसाफ की बात करेंगे? और मुझे बताओ, आज एक डीपीएल को निकाल दिया जाता है, और ये किसी के बाप का महकमा नहीं है। ये सब कुछ जहां इन मजदूरों के डीपीएलों का खून चावल है। मैं इसलिए कहता हूं, नंगा सच सुनो, नंगा सच सुनने की जरूरत है तो सुनो। मैं कहता हूं 73 का रूल क्या हम पे लागू है? उन लोगों में क्यों नहीं लागू जो गाड़ियां चोरी करके ले जाते हैं? क्यों वो अफसर है, उनके खिलाफ कोई 73 का रूल नहीं है। ये रूल सिर्फ गरीब पे लगाया जाता है, एक गरीब को निकाल दिया जाता है। आप मेरे किसी साथी को, मेरे किसी रिश्तेदार के बच्चे को जहां बुला रहे हो, उसको फारग कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते निहायत इजाजत के साथ। या किसी के बाप का महकमा नहीं है। बड़े बड़े लोग जहां से चले गए, लेकिन ये बात याद रखना, एक अदालत अल्लाह की भी है ऊपर, कोई हक की बात नहीं करता। सारे लोग बाद में बातें करते हैं, वो फलां कर रहे हैं, ये फलां कर रहा है। अखलाकी जुर्रत का सुनने की कोई बात नहीं किसी ने। मैं साथियों, निहायत अदब एहतराम के साथ शाहजी बैठे रहते तो अच्छी बात थी। तनकीद जायज है, मगर एक शर्त के साथ जायजा लेते रहो अपने गिरेबान। मैं अब इस बात पे जाऊंगा, मेरे मजदूर की लाश जो 32 साल का था जहां, मैं मशहूर हूं डीजी साहब का, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसकी लाश को यहां रख दिया गया और कब्र के लिए जगह नहीं दी जा रही थी। और कब्र के लिए जगह में जिसने 32 साल यहां गुजारे, ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारा कानून। मैं लानत भेजता हूं ऐसे कानून पे, ऐसे मुआशरे पे। उसकी लाश पड़ी हुई थी, जनाजे पे कितने लोग थे? हम लोग बड़ों का जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं एक बात जरूर करूंगा, उसके साथ जब जहां चाय पी जा रही थी, मुझे बड़ा अफसोस लगा था कि गरीब का जनाजा पड़ा हुआ है। चंद मजदूर लिए जाते हैं, एक मजदूर की लाश, जिंदगी कब थी कि कज़ा आई। मुझे बहुत ही दुख हुआ। खुदा के लिए हक की बात कर लिया करो। यहां कितने लोग हैं, बहुत से अफसर बाहर जाएंगे तो जो बातें करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहां हम कहें सब ओके की रिपोर्ट है, तो जो मैं नहीं मानता। दोस्तों सुन लो, अपने जमीरों को जगाओ, हक की बात करो। वो हमें नुकसान पहुंचाने वाले कहां पहुंच गए और हम यहां हैं। लेकिन एक अल्लाह की अदालत भी है, उसने भी हिसाब देना है। हमने कहा था, मेरे चेयरमैन हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन डॉक्टर अजीम हमें काबिल कबूल है। लेकिन मैं उसके साथ पहले भी बात करता था, अब भी नहीं बात करता, इसलिए कि जो उसने बुला के मुझे कहा कि यार मैं आज कुरान में पढ़ा है, मैं किसी के बारे में कोई राय नहीं रखता। आज क्या हो रहा है? कुछ सच्ची बात तो करो। मकानों की अलाटमेंट में क्या हो रहा है?
बोलने की जुर्रत ही नहीं करता, लेकिन मुझ में जुर्रत है, मेरा ज़मीर जिंदा है और मैं ये करूंगा। तुम कहो मुझसे अपने कातिल को अपना कातिल कहूं या मसीहा कहूं? बताओ मुझे। गिरफ्तार भी छिन गई, समात भी छिन गई, कानों में किस्सा कोई बांगे जर्स पड़े, जिन पत्थरों को अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कुछ बाग हैं बरके दसूर से मिले हुए। साथियों, मैं जो कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे हर्ज लेना चाहता हूं, सबसे पहली ये बात बताओ। दोस्तों ने कह दिया मिल जाएगा, मैं नहीं मानता नहीं मिलेगा। आप फैसला करें। मैंने अदालत आपकी इसलिए लगाई है कि आप फैसला करें क्या फैसला करना है। अवाम की ताकत बड़ी होती है, लेकिन अवाम की ताकत हो तो लीडर आपके साथ हैं, चलेंगे। 269 की बात करते हो, बहुत से ऐसे काम भी आए हैं जो पैसे देके किए गए हैं, बहुत सी अपॉइंटमेंट ऐसे भी हुई हैं, वो भी मंजर आम पे लगाई जाएगी। 269 की बात तो करते हो तुम, 10 साल हो गया और सबसे ज्यादा वो जो लोग जाके बातें करते हैं, हम इनके साथ है, मैं इनके साथ हूं, मरूंगा भी, सब कुछ भी करूंगा, लेकिन इनको निकाला गया तो सबसे पहले मैं आगे हूंगा, आगे हूं। डीपीएल की क्या बात है, क्या मंजर है। डीपीएल की फाइलें 3-3 माह तक वहां पड़ी हुई है, जहां डीजी साहब पे कोई द्वार ही नहीं है, और ये पूछा नहीं जा रहा है कि डीपीएल का 3-3, 4-4 माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती। मजदूर का पसीना सूखने से पहले, बात है, पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। क्या हो रहा है बिहार में? कितने अरसे से पीट रहे हैं, हम फिर कहते हैं सारे ओके की रिपोर्ट है। यार खुदा का खौफ करो, ऐसा नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, जो मैं बात करना चाहता हूं, सुनो जरा मेरे दोस्तों ने कह दिया जो कुछ कहना था। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो गुलामी के आला तीन दर्जे पर, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तुम जहालत के आला तीन दर्जे पर। सीख नहीं पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, सीख नहीं पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, हम पे कड़वे सच के कई लोग छीन लिए मुझसे। हम पे उतरे हैं हौसले कमाल के, हम पे उतरे हैं हौसले कमाल के, लोग मुंतजर ही रहे हमारे जवाब के। साथियों, फैसला आप करें। मुझे आपकी अदालत अच्छी लगती है, मुझे कोई इंतजामिया की अदालत अच्छी नहीं लगती। वो इंतजामिया वो क्या फैसले करेगी? यार मुझे बताओ, बाहर से लोग आके एक डीपीएल को इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो उसका पसंद नहीं, सुबह आपने नहीं आना। ये कानून है जहां का, ये रूल है जहां का। एक नंगा शख्स जहां कोई डीपीएल बोलेगा तो उसको कहते हैं तो शाम को तुमने नहीं आना। मैं लानत भेजता हूं ऐसी चीज पे, ऐसे मुआशरे पे, ऐसे कानून पे, जो ऐसी बात है जिसमें 32-32 साल के लोग बैठे हुए। यार कम से कम हमें ये बात तो करनी चाहिए, नंगा सच तो हमें बोलना चाहिए। आज ये मैं नहीं मानता, मेरी बात सुन लो, ये बात सुन लो कि जनाब अगर 269 के बारे में भी तरह तरह की बातें होती हैं, आज खुल के मैं कह रहा हूं, हम इनके साथ है और साथ रहेंगे, पूरा भरपूर साथ देंगे। अगर इनको कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। अगर ये बात है, मेरे सिक्योरिटी के साथी बैठे हुए हैं, सुनो, ये तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए आए हैं, इनका क्या कसूर है? अगर आप में हिम्मत है, आप इतने बड़े अफसर हो, इतने अच्छे अफसर हो, तो इनका तो देख लो केस। जो कुछ यहां हो रहा है, जहां फायरिंग हुई है, आपका 73 का रूल कहां था? इंतजामिया कहां सोई हुई है? हम इंतजामिया की तारीफें करते नहीं सकते। फायरिंग हुए, 4 माह हुए, धोखा अगर मैं करता तो मुझ पे 73 का रूल लागू हो जाता, मुझे गेट में बंद कर दिया जाता, 4 सिक्योरिटी वाले दिखा दिए जाते। साथियों, ये बातें इंतजामिया को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने हक बात हमेशा की और करता रहा। और मैं आपको कहता हूं कि आपको कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ तिफरे तसल्लियां दे रहे हैं। क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? 10% लेके आना, पैसे लेके आना, किसकी जिम्मेदारी है? डीपीएल को पैसे टाइम पे देने किसकी जिम्मेदारी है?
तरफ देखो, इन डीपीएल की तरफ इनको रेगुलर तो आप कर नहीं सके, लेकिन इनको कुछ ना कुछ कम से कम ये ना करो, अगर कोई हक की बात करता तो उसको नौकरी से निकाल देते हो, और वो 73 का रूल पे लागू करो, जिनके बच्चों ने गाड़ियां वहां फेंकी और कुछ नहीं किया गया, जिन्होंने गाड़ियां चोरी की उनको कुछ नहीं किया गया। कहां था 73 का रूल? वो यार हम पे तो लागू करते हो कि दोगलापन हमें नहीं चाहिए, कि महकमा किसी के बाप का नहीं है। बहुत से चेयरमैन आए और चले गए जिन्होंने महकमा बनाया था, और खुदा ना बने, सुन लो जरा, आज मैं जो कहना चाहता हूं कि अपना किबला दुरुस्त कर लो। मेरे एम्प्लॉइज की भी इससे नफ्स है, मेरे डीपीएल की भी इससे नफ्स है। अगर किसी अफसर की इज्जत है तो उसकी भी इज्जत है, आपकी इससे नफ्स नहीं है। आप लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है, जो कुछ कहा जाता है, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि वो अब पार्क वो नहीं रही जो पहले वाली थी। वरना अगर मेरे एम्प्लॉइज की इससे नफ्स मजरू होती, जैसा वो निकाल दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड को वहां से कहा अंदर नहीं आ सकते, तो उसी टाइम उसको बता दिया जाता कि ये किसी के बाप का महकमा नहीं है, जाओ तो कुछ करना है कर लो। मैं निहायत अपने तमाम साथियों का मशकूर हूं, अपोजिशन के साथियों का मशकूर हूं। इलेक्शन के लिए आप मेरे 10 दोस्तों ने बात की है, हम बैठ के चीफ इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, इलेक्शन का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन साथियों अपने ज़मीर जिंदा रखो। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें पहले भी नुकसान पहुंचा, एससीआर हमारी खराब कर दी गई, और क्या करेंगे नुकसान? प्रमोशन जब तक वो कहते हैं कराना है, नहीं होगी प्रमोशन। जब पसंद नापसंद की बिना पे ऐसी बात होगी तो आप क्या करेंगे? आप कीजिएंगे तो जरूर ना। मेरे साथियों ये देख लो, अब फैसला आपने करना है, आपकी ताकत होगी तो जब कुछ भी नहीं कर सकते, जो चोर होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं, शायद कि मेरी आखिरी तकरीर हो, मैं जहां दोबारा स्टेज पे ना भी आ सकूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये लटेरे, ये डाकू जो गरीब को कुछ भी नहीं समझते, उसके माथे से टपकने वाले पसीने को हकायत की नजर से देखते हैं। यार हरे भरे खेतों की बातें करते हैं, उसमें किसका रंग है? उसमें डीपीएल का रंग है ना, वो मजदूरी तो डीपीएल कर रहा है ना। 30-30 साल से बैठा हुआ, हमने उनके साथ क्या शुरू किया? क्या हमने अखलाकी जुर्रत करके कहा कि 30 साल के लोग हैं को रेगुलर कर दिए जाए? डीपीएल, मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे वोटर है, लेकिन इंसान तो है। 3-3 माह जिनके घरों में नहीं जाती तनख्वाह की क्या हालत होती है। मैं एंड पे तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मैं जज्बात में बहुत सी बातें कर गया, लेकिन मेरा अंदर है, जो अंदर है बाहर है। इसमें मैंने बहुत सा नुकसान उठाया, आइंदा भी उठाऊंगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। हक की बात मैं करता रहूंगा और करूंगा। मुझे उस बात का अफसोस है कि मेरे गरीब का जनाजा नहीं पड़ा गया। जहां बैठे हुए थे चाय पी रहे थे, लेकिन उस गरीब का जनाजा नहीं पड़ा गया। मेरा बड़ा दुख होगा। नमाजें तो हम पढ़ते हैं, सारी बातें करते हैं, हुकूकुल आबाद भी बात भी करते हैं, क्यों नहीं पढ़ा गया? क्या वो यहां का मुलाजिम नहीं था? जहां का आदमी उठा, यहां का नहीं था बैठा? उसके जब जनाजा मैंने देखा कि कितने लोग हैं, तो मुझे फिर भी बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, डीजी साहब का, डायरेक्टर का मशहूर डीजी साहब ने कोशिश की, पहले तो उसको कब्र की जगह नहीं मिल रही थी, कहते हैं इसको कब्र की जगह ना दी जाए। 32 साल उस आदमी को हो गए, उसका वालिद भी यहाँ था, उसके भाई भी यहाँ थे। ये हालत है हमारे मुआशरे की। दोस्तों जरा गौर करो इस बात पे। जब तक आप इस बात पे नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ये डाकू, जहां कानून कोई नहीं है, कानून की बात होती तो बहुत से आसे पासे काम हो जाते। फिर वो जिसने गाड़ी फेंकी थी, ना उसकी सिक्योरिटी ने रिपोर्ट दी, ना किसी और ने रिपोर्ट दी, उसके बच्चे गाड़ी चला रहे थे क्योंकि वो बड़ा अफसर था। एक गाड़ी चोरी हो गई, वहां फायरिंग हुई, आज तक एनआईसी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकी। अगर मुझसे कोई थोड़ी सी गलती हो जाती, 73 का रूल लगा के, जहां ऐसे भी एक मेरे साथी सिक्योरिटी गार्ड और वो बैठे हुए हमारे सुपरवाइजर साहब भी, उन पे ये बात लगा दी गई, वो उनकी इंक्रीमेंट बंद कर दी गई 73 का रूल लगा के। वो भाई 73 का रूल उन पे भी लगाओ, अफसरों पे लागू नहीं होता, उन पे भी लगा दो। अभी आपके सामने जो बात हुई है, 1.5 माह हुआ, अभी तक कोई
77 का रूल मुझे नजर नहीं आया, ना वो फैल करने वालों पे नजर आया, क्योंकि या तो आप में अखलाकी जरूरत नहीं है। खुदा के लिए हम आपके मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम आपके दोस्त है, आपको बता रहे हैं कि अपने किबले दुरुस्त करो, वरना ये अवाम, मैं भी इधर ही हूं, मैं ये किबले ये अवाम जो दुरुस्त करने पहले भी जानता हूं, अब भी करूंगा। अब फैसला आप करें। 10% की मुझे उम्मीद नहीं है, मेरे साथी कह रहे हैं अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई एहतजाज करने की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।